दोस्तों नमस्कार, जुड़ चुके हैं आज का एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। इसमें हम लोग बात करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है और यह एग्जाम में कितने नंबर से पूछी जाती है और इतना इम्पोर्टेंट ये क्यों है। तो फिगर ऑफ स्पीच इधर उधर ना जाते हुए सीधा हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में कहते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। जो तत्व होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उनको हम अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये फिगर ऑफ स्पीच जो है पूछी जाती है। 2 नंबर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। इसमें आपको 2 करने होते हैं। 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 करने होते हैं। चलिए हम फटाफट बात कर लेते हैं कि यह कितने प्रकार की होती है और इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच ए फिगर ऑफ स्पीच इज डेविएशन from the ordinary use of word with a view to increasing their effect। मतलब फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसको हम सीधी भाषा में समझेंगे, जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाता है उसी प्रकार भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्यता को लाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं जैसा कि सामने दिया हुआ है। सिम्बली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल एंड ओनोमोटोपोइया। चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सिम्बली सिम्बली पहले देखते हैं। सिम्बली को हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? A simile is a comparison between two objects of different kind which have at least one point in common. The word as, like, so are used for comparison। इसमें क्या होता है, 2 वस्तुएं जो होती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। दोनों में कम से कम एक बात का गुण जो होता है वो समान होना चाहिए। जैसे कि ये वर्ड आपको कॉमन मिलेंगे, एज, लाइक, सो, ये जो होते हैं ये आपको कॉमन मिलेंगे। सिमिली में ही ये खास करके मिलेंगे आपको, तो तुरंत हम लोग पहचान जाएंगे कि ये सिम्बली है और तुरंत हम लोग इसमें इधर उधर नहीं जाएंगे और सीधे बता देंगे कि ये सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच है। समानता प्रकट, और इसमें एक और गुण, समानता प्रकट करने के लिए एज, लाइक अथवा सो का प्रयोग होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। इसमें एक खास बात और है, यदि तुलना एक ही जात की वस्तुओं में की गई हो, एक ही जात की वो वस्तुएं हों, उनकी अगर तुलना आपस में की गई हो तो वह सिमिली नहीं होता है, क्योंकि उसे कंपैरिजन नहीं कहेंगे, उसे कंपैरिजन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं मेटाफर की। मेटाफर जो है, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर जैसे कि डेफिनेशन दी हुई है, इन मेटाफर द थिंग कंपेयर्ड are treated as one and the same and the words of comparison as, like, so are not used। इसमें क्या होता है, as, like, so are not, ये यूज नहीं होते हैं। इसको हम हिंदी में, मेटाफर को हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक एक प्रकार की छिपी हुई है, मतलब छिपी हुई चीज होती है, इसमें छिपा हुआ होता है जो रूपक अलंकार। या सिमिली की तरह नहीं होता है, या सिमिली की तरह नहीं होता है। सिमिली की तरह इसका मतलब इसमें कोई वर्ड कॉमन नहीं होता है, परंतु यह प्रकट मतलब ये इसमें जो है प्रकटता बहुत अच्छी होती है। दोनों वस्तुएं एक ही होती हैं। इसमें जो 2 वस्तुओं की जो तुलना होती है, कंपैरिजन जो होता है, वो दोनों एक ही होता है। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन जो है एक सपना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को जो है वो इंडिया का शेक्सपियर माना गया है। तीसरा हम बात कर लेते हैं पर्सनिफिकेशन। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड abstract आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। पर्सन्स हैविंग लाइफ। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर व्यक्त किया जाता है, मतलब इनकी तुलना की जाती है। निर्जीव वस्तु जो होती हैं उनको सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में इसका वर्णन करते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। इसके जो ये जो अपॉर्चुनिटी एट द डोर बट वंस है, इसमें क्या कहा गया है? अपॉर्चुनिटी जो होता है एक अदृश्य वस्तु है, ये मतलब ये काल्पनिक है ये, और दरवाज़ा खटखटाने का कार्य कर रही है।
जबकि खटखटाने का कार्य जीवित प्राणी करता है। ये जो खटखटाने का कार्य है जीवित प्राणी करता है, तथा इस वाक्य में अपॉर्चुनिटी का मानवीकरण किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, सॉरी भूल गए, पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। जैसा कि ऐसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, एनजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, गुस्सा उसकी जो है वो उसके चेहरे पर ही दिखता है या फिर प्रतीत होता है या फिर बैठा रहता है। लव इज ब्लाइंड, प्यार जो है वो अंधा है। अब अपॉस्ट्रोफी की बात कर लेते हैं। एन अपॉस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट टू द डेड, टू द absent, or to a personified object or idea. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. इसको अपॉस्ट्रोफी को हम हिंदी में संबोधन कहते हैं। इसका अर्थ ही संबोधन है और इसको किसी नाम से पुकारना, किसी जो मृत जीव हो या फिर कोई निर्जीव वस्तु हो उसको किसी नाम से पुकारना, हम लोग इसमें क्या कहेंगे, इसको संबोधन कहेंगे। ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, इसमें क्या है, लिबर्टी तथा डेथ को नाम से संबोधित किया गया है। इसमें लिबर्टी और डेथ को दोनों को नाम से संबोधित किया गया है। जैसे मान लो मोहन तथा हरि कहकर पुकारा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। अब ऑक्सीमोरन की बात कर लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण को दिखाया जाता है। ये दोनों परस्पर विरोधी गुण हैं। ऑक्सीमोरन को हम हिंदी में हम लोग विरोधाभास कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल, ही इज रेगुलरली रेगुलर, वह नियमित होते हुए भी अनियमित है। जैसे इसमें बताया, इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति के जो है दो परस्पर गुणों को, विरोधी गुणों को दिखाया गया है। कथन, इसमें क्या है, कथन असत्य सा प्रतीत होता है, लेकिन गहराई तक अगर हम देखें तो इसका तात्पर्य है कि संबोधित व्यक्ति सदैव अनियमित रहता है। इसमें जो जिसके संबोधन किया गया है वो व्यक्ति सदैव अनियमित रहता है। जैसा कि बताया गया कि वह नियमित होते हुए भी अनियमित है। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरबोल की, क्या होती है। हाइपरबोल की डिफिनेशन देखेंगे और क्या देखेंगे, हाइपरबोल का एग्जांपल देखेंगे। इन हाइपरबोल थिंग्स आर shown as greater or less, better or worse than they really are. She wept ocean of tears, or river of blood flowed in the battle. In hyperbole, things are shown as greater or less, better or worse than they really are. इस अलंकार में किसी बात की वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रकट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर, वह ऐसे होती है जैसे आंसुओं का सागर। इसमें जो है खून की नदियाँ, बातों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है। जैसे खून की नदियाँ बहाना, उसको कलिंग के युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल होते हैं वो हाइपरबोल के अंतर्गत आते हैं। हाइपरबोल को हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ओनोमेटोपोइया की डिफिनेशन देखेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं ध्वनि सूचक, जो होता है ध्वनि को सूचित करता है, उसे हम लोग कहते हैं ओनोमेटोपोइया या फिर ध्वनि सूचक अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में क्या होता है, आवाज से अर्थ का बोध होता है। जैसे भिन्न भिन्न पक्षी, जैसे कोयल हो गया, कौवा हो गया, या फिर चिड़िया हो गई, गाय का बछड़ा हो गया, मेढक हो गया, या फिर बंदर हो गया, बैल हो गया, मोर हो गया। इस प्रकार से जो होते हैं, इनको बंदर हो गया, ये सब जो होते हैं इनकी आवाज़ों से हम इसको पहचानते हैं। बिल्ली हो गई, जैसे पहला हमारा एग्जांपल यही दिया हुआ है। बीज मतलब मधुमक्खियों की ऐसे करती रहती हैं। द कैट्स म्याऊ, जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, म्याऊ करती है। तो इसमें ये बताया गया है और इसमें आवाज़ से पहचाना जाता है।
तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें